प्रणाम, मैं हूं श्वेता सिंह। छठ पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज छठ महापर्व का दूसरा दिन है। खरना के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। मेरे साथ साथ आप भी छठ का व्रत कैसे होता है उसका अनुभव कर रहे हैं। पहला जो दिन था जिसे नहाए खाए हम कहते हैं, नहाए खाए के दिन कद्दू भात, बहुत सामान्य सरल भोजन, शुद्ध भोजन का आप आहार लेते हैं और उसके बाद से आपका व्रत शुरू हो जाता है। आज का जो दिन है यानी खरना का जो दिन है, ये प्रसाद बनाने का दिन है। यानी कि एक व्रती जो पहले दिन जिसका व्रत प्रारंभ हो चुका है, वो दूसरे दिन भूखे पेट बिना जल के, मतलब बिना पानी भी ग्रहण किए, हम बनाते हैं प्रसाद, जो कि खरना के दिन का प्रसाद होता है। इसको बनाने की विधि भी अपने आप में बहुत अलग, बहुत पवित्र है। लेकिन पहले मैं खरना के दिन का ही आपको महत्व बताती हूं, क्योंकि अलग अलग इसके विश्लेषण हो सकते हैं। लेकिन खरना का अर्थ माना जाता है शुद्धता, और ये भी माना जाता है, मान्यता ये भी है कि छठी मैया घर में प्रवेश कर जाती हैं खरना के ही दिन, और इसीलिए मैया को प्रसन्न करने की भी पूरी कोशिशें भक्तों की तरफ से की जाती हैं। अच्छा, एक बड़ी अलग बात जो आपको छठ महापर्व और बाकी पर्वों में लगती होगी कि यहाँ पर जो छठ का पर्व है वो केवल इन 4 दिनों, जो छठ पर्व के गीत होते हैं वो केवल इन 4 दिनों, जो छठ पर्व में छठी मैया के प्रति आस्था होती है वो साल भर जरूर रहती है, हमेशा हमेशा रहती है। लेकिन आप कहीं नहीं देखेंगे कि कोई मंदिर आपको दिख जाए जो छठी मैया का मंदिर हो। हालांकि बहुत सारे लोग अब अपने रूप में कुछ कुछ बनाने लगे हैं, पर नहीं, सनातन के अनुसार छठी मैया का कोई मंदिर नहीं है। छठी मैया इसी समय आती है, और ये भी मान्यता है कि व्रतियों के देह में ही वो धारण होती हैं। इसीलिए लोग जो छठ महाव्रती होते हैं उनके भी पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। तो खरना का ये दिन है जिसमें व्रती बीते दिन से जो उपवास चल रहा है, उसी उपवास के साथ साथ मिट्टी के चूल्हे को तैयार करता है। मिट्टी का सामान होता है, सूप होता है, बास्केट्स होते हैं, वो खरीदना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। भीड़ में जाकर जो है चूज करना होता है, क्योंकि वो कहीं टूटा ना हो, कहीं गंदा ना हो, राइट, फ्रेश हो, राइट। और सूप खरीदते हैं, उसके बाद बास्केट्स खरीदते हैं, फिर केला का जो है पत्ता, उसका जो है अगल बगल के बाग में या किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं जहाँ पर पेड़ को से पत्ता काटते हैं। फिर इन सब चीज़ों को लेकर हम गंगा जी जाते हैं। वहाँ गंगा जी में जाकर फिर उसको साफ करते हैं, गंगा जी का पानी से उसको धोते हैं, राइट। उसके बाद उसको घर में लाकर सुखाया जाता है, और जो भी पर्वतिन होती है, जो जिन्होंने पर्व रखा होता है घर में, राइट, उनका कमरे को जो है वो सजाते हैं, वहाँ पर उसको रखा जाता है, राइट। और जो है खरना की तैयारी होती है, जिसमें खीर और पूड़ी, ये मेन 2 सामग्री है जो बनाया जाता है। बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, साफ सफाई, सुबह में ही जो है, जहाँ पर खरना, जहाँ प्रसाद जो होता है, खरना का जो प्रसाद जहाँ बनता है, उसको साफ किया जाता है, गंगा जल डाल के उसको साफ किया जाता है, धोया जाता है, पोंछा जाता है। प्रसाद की आज वाला जो प्रसाद है वो चूल्हे पे कोशिश किया जाता है कि लकड़ी वाला चूल्हा मिट्टी का मिले, उसी पे दूध चावल पका के बाद में गुड़ डाल देते हैं उसमें, और फिर उसी चूल्हे पे बाद में रोटी बनाते हैं या पूरी। व्रतियों की तरफ से मिट्टी का ये चूल्हा तैयार किया जाता है। मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाई जाती है, केवल आम की लकड़ी। अब इसके कई कारण बताए जाते हैं। बताया जाता है कि आम की लकड़ी जो है वो ज्यादा शुद्ध और सात्विक उसे माना जाता है, और कुछ मान्यताएं ऐसा भी कहती हैं कि छठी मैया को सबसे अधिक पसंद आम ही
की ही लकड़ियां हैं, इसीलिए आम की लकड़ियों का ही प्रयोग इन चूल्हों में किया जाता है, वरना बाकी किसी पेड़ की लकड़ी अगर होती है तो उसका धुआं आपको वैसा प्रसाद नहीं बना कर देगा। चूल्हा लगाया जाता है। चूल्हा अगर आप देखेंगे तो वो मिट्टी का चूल्हा होता है, जिसमें आम की लकड़ी से जो है खीर को बनाया जाता है, जो प्रसाद के रूप में जो है सबसे पहले जो जिन्होंने पर्व रखा है, पर्वतिन जो होती हैं वो सबसे पहले उसको खाती हैं, उसको चखती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रसाद के रूप में जो है उसको बाकी लोगों के बीच में जो है बांटा जाता है। जो खरना के दिन का प्रसाद है उसे बनाने की बारी आती है और उसकी तैयारी पहले से चल रही होती है, यानी गेहूं को धोकर सुखाया जाता है, या तो व्रती करती हैं या फिर घर में कोई भी उनकी सहायता के लिए, सहयोग के लिए गेहूं को धोकर उसे पिसवाकर और वो आटा तैयार रखता है। तो मैं तो लगातार चुनाव कवर कर रही थी, तो मेरे लिए घर पर ही गेहूं धोकर सुखाकर पिसवा लिया गया, लेकिन बाकी आमतौर पर ये एक बड़ी शुद्ध पवित्र प्रक्रिया होती है जिसका पालन व्रती करते हैं। गेहूं सुखा के बिछाया जाता है, वहां पर हमारी ड्यूटी लगती है। हमें यह देखना होता है कि वो साफ सुथरा रहे, सुरक्षित रहे, उसमें कोई चिड़िया वगैरह या फिर कोई जानवर आके ना बैठे। छठ की तैयारी तो समझिए कि आप दिवाली के शुरू से ही शुरू हो जाती है, एक तरह से तो साल से ही शुरू हो जाती है। कुछ ना कुछ बातें चलते रहते हैं, ये सामान खरीद लो, ये घर में लेना है, ये बातें तो चलते रहती है, लेकिन दिवाली से पहले आपकी शुरू हो जाती है। और छठ जब आता है तो आप अगर बिहार में कोई भी एक बार भी कदम रखे तो वो देख सकता है कि किस तरह का माहौल रहता है। उस आटे की ही रोटी या पूड़ी तैयार की जाएगी शाम के प्रसाद के लिए, और खीर बनेगा चावल, गुड़ और दूध से। ये गुड़ का खीर है जो इस बदलते मौसम में भी बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए अच्छा होता है। बदलते मौसम में आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताएं जो हैं वो उससे बेहतर होती हैं। उसके बाद ये दोनों चीजें जब तैयार हो जाती हैं, फिर खरना के प्रसाद का समय होता है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी अगर आप मेरे आसपास सुन रहे हो तो आपको हॉर्न की भी आवाज सुनाई देगी, कहीं कोई म्यूजिक भी चलता है। लेकिन बिहार में एक परंपरा रही कि खरना जिस समय होना है, यानी जिस समय लोग अपना व्रत में उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे, उस समय आवाज नहीं होनी चाहिए। एक समय तो ऐसा भी था जब अगर कहीं किसी के हाथ से थाली छूट कर गिर जाती थी और उससे जो आवाज आती थी उसमें भी प्रसाद को छोड़कर उठ जाना होता था व्रतियों को। अब चूंकि शहरों में बहुत ज्यादा संभव नहीं होता है ये, इसीलिए थोड़ी सी उसमें ढिलाई बरती जाती है, और आप अगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो पूर्ण प्रसाद को अपने ग्रहण करके ही फिर उठते हैं। लेकिन इस प्रसाद को ग्रहण करने से पहले भी जो चाहे रोटी हो चाहे पूड़ी हो, उसको प्रसाद के तौर रूप में आप पहले अर्पित करते हैं छठी मैया को, और उसके बाद जो व्रती हैं वो उसे ग्रहण करती हैं, जिसके बाद घर के बाकी पुरुषों को और महिलाओं को वो प्रसाद दिया जाता है। छठ का ये जो महापर्व है, जिसके लिए दूर दूर से जहां जहां लोग नौकरी कर रहे हैं वहां वहां से अपने घर की ओर निकलना शुरू करते हैं, सबका एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होता है कि कम से कम जो खरना का जो प्रसाद है उस दिन तक घर पहुंच जाएं। जिनके घरों में नहीं होता है वो चाहते हैं कि किसी और के अगल बगल पड़ोसियों के घर में अगर हो रहा है तो आप जाकर आप वहां पर प्रसाद ग्रहण करें। छठ महापर्व की एक और मान्यता है कि आप ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से प्रसाद देते हैं, आमतौर पर लोग मांगते हैं वो प्रसाद मांगते हैं। आपको कोई न्योता, कोई निमंत्रण ऐसे नहीं आता है, आपको मांग कर, क्योंकि ये जो पर्व है ये समर्पण का पर्व है, ये अपने आप को पूरी तरीके से उस आस्था में झोंक देने का और अपने अस्तित्व को समझने का उस ईश्वर के सामने, यानी कि बिल्कुल गौण, आप कुछ नहीं है जब ईश्वर आपके समक्ष है, तो उसमें आपको झुकने में, मांगने में कोई भी अहम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें रहती हैं, इसीलिए लोग
आसपास जहां पर भी देखते हैं कि खरना का प्रसाद हो रहा है या फिर जब पूरा पर्व हो जाता है और ठेकुआ महाप्रसाद जब मिलता है तो वो लोग अपनी तरफ से स्वेच्छा से मांगते हैं और उनको इनकार नहीं किया जाता है। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि छठ महापर्व को बहुत ही नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका मुझे इस बार मिल रहा है। बहुत सारे त्योहार जो हैं वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। छठ महापर्व की जो ग्लोबल अपील है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ती गई है, लेकिन इसको महसूस करना, इसका एक हिस्सा बनना, ये फीलिंग अलग है। इसको पहली बार महसूस करने का, जैसे मैंने कहा, बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। जो पूरा एक माहौल है, जो पूरे वातावरण में भक्ति की भावना है, एक अनुशासन की भावना है, उसको देख के अलग ही मजा आ रहा है। ये बहुत ही पुरानी परंपराएं हैं, ये सनातन काल की परंपराएं हैं। ये ऐसे भी बातें सामने आती हैं कि माता सीता छठ व्रत किया करती थी, मिथिला क्षेत्र से आती हैं माता सीता, और कहते हैं कि वही छठ व्रत को लेकर गई थी जब अपने ससुराल, तो वहां से और आगे विस्तार होता गया था इस पर्व का। ये भी एक जगह उल्लेख मिलता है कि राम जी और सीता जी ने प्रायश्चित के लिए, रावण वध के प्रायश्चित के लिए उन दोनों ने छठ व्रत का पालन किया था। तो ये अलग अलग कथाएं हैं जो सामने आती रहती हैं। और एक जो अलग रूप से आप सिंदूर देखते हैं, तो देखिए छठ का जो पर्व है वो जो कुंवारे लोग हैं वो भी कर सकते हैं, जो शादीशुदा हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी अपने मन में जिसके आस्था हो वो ये पर्व कर सकता है। तो ये जो सिंदूर है उसे यहां से लेकर माथे तक लगाने की जो परंपरा है, उसके पीछे भी बहुत वैज्ञानिक कारण होते हैं, क्योंकि सिंदूर का जो प्राकृतिक सिंदूर जिस फूल से बनता है और जिस रूप में वो बनता है, उससे ठंडक आपके माथे को पहुंचती है, आपका रक्तचाप कहते हैं कि नियंत्रण में रहता है, और जो रक्त का संचार है वो सही रूप में होता है। तो उस कारण ये रहता है। और खासकर आप बिहार में ये देखेंगे ज्यादा कि केवल लाल सिंदूर नहीं, बल्कि आपको केसरिया सिंदूर भी दिखेगा, गुलाबी सिंदूर भी दिखेगा, अलग अलग रूप में, अलग अलग प्रकार से आप लोगों को देखेंगे। अपनी सिंदूरदानी में लोग वो रखते हैं और उसको लेकर घाट पर भी जाते हैं जब पूजा की जाती है। सिंदूर तो मांग में भरते हैं, वो नाक पर से जो ऐसे लगता है वो टीका कहा जाता है उसको। इस टाइम छठ का केसरिया चलता है, लाल नहीं चलता है, नहीं रहने पे आदमी कर लेता है, लेकिन केसरिया ही चलता है। तो खरना का ये दिन संपन्न होता है। इसके साथ ही मतलब वो सिर्फ एक प्रसाद जो व्रती हैं वो ग्रहण करेंगी, प्रसाद ग्रहण करने के बाद वापस निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से देखिए तो नहाए खाए के दिन जो व्रत शुरू हुआ है वो फिर खरना के दिन भी जारी रहता है। फिर अगले दिन जब शाम को अर्घ्य देने के लिए जाते हैं, और उसके बाद फिर जब सूर्योदय के समय जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, उस समय तक तब जाकर संपन्न होगा। तो जो व्रत नहाए खाए के दिन शुरू हुआ वो आज खरना में प्रसाद ग्रहण करके वापस वो जारी रहता है। और घर में खूब प्रसन्नता, उत्सुकता, कौतूहल से अब प्रतीक्षा होने लगती है, जैसे कि मेरे भी घर में हो रही है, कि अब अगले दिन में जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसकी पूरी जो सामान है, जितनी चीजें खरीदी जाती हैं, वो सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। सूप के लिए यह है कि आप आखिरी दिन भी थोड़ा खरीदारी जरूर करते हैं ताकि ताजा रहे वो सारी चीजें, कि एक शाम और उसकी अगली सुबह तक उसे ताजा रहना है, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। एक बहुत स्पेशल डे है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है।
परिवार के सब दूर से बाहर दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से परिवार के लोग आते हैं, ठीक है। और एक तरह से ये गेट टुगेदर होता है, लोग जो है एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से जो है अपनी जो है बातें करते हैं और खुशियाँ मनाया जाता है जो है। इसलिए छठ जो है हमारे स्पेशली बिहारियों के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है। तो छठ जो कर रहा है उसके लिए तो है ही इंपॉर्टेंस, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी होती है कि वो छठ जो है वो अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। और घर के सारे लोग जो है वो इसलिए इन्वॉल्व रहते हैं ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, और क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें भी पुण्य मिलना है इस चीज का। भले ही एक इंसान छठ उठाता है, लेकिन उसका जो पुण्य है, उसका जो मिलना है, वो सबको मिलना है उसके लिए। तो छठ महापर्व की आप सबको अनेकों शुभकामनाएं। कल जब शाम का अर्घ्य होगा, उससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया, परंपरा, रीति लेकर मैं आपके साथ फिर रहूंगी। तब तक अनुमति दीजिए। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।